हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आने की संभावनाएं हैं, समझे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि वर्साई संधि किस देश का सैन्य गुट था। ऑप्शन नंबर ए में सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस। तो इसका सही आंसर जो है ना बाबू आप लोग कमेंट करिए कि वर्साई संधि किस देश का सैनिक गुट था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। वर्साई संधि जो था याद रखिएगा ये सोवियत संघ का सैनिक गुट था। इसे वर्सा फैक्ट भी बोलते हैं, तो आप लोग बाबू कंफ्यूजन नहीं होइएगा। सोवियत संघ को जो है ना बाबू इंग्लिश में यूएसएसआर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, समझे। यूएसएसआर जो है ना बाबू एक ग्रुप बनाया था जिसका क्या नाम था, तो याद रखिएगा वर्साई संधि या वर्सा फैक्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब पूछ लेगा कि बाबू यूएस जो है ना एसएसआर था, ये भी एक सैनिक संगठन था। ये कितने देशों को मिलाकर बनाया गया था, तो 15 देशों को। किसने बनाया था, तो व्लादिमीर लेनिन ने। रूसी क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1917 में हुआ था। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में आएगा ही, इसको याद रखिएगा। किसने किया था, व्लादिमीर लेनिन ने किया था। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। तो ये सब याद रखिएगा बाबू, यूएसएसआर से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद जो है ना ये पूछेगा आपका जो है ना वर्साई संधि का ग्रुप जो था ये कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा 1955 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1955 में। किसके द्वारा बनाया गया था, तो यूएसएसआर या सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। और उसके बाद देखिएगा बाबू, तो अमेरिका भी बाद में जो है ना बाबू बहुत सारे ग्रुप बना लिया था, अनेक अनेक प्रकार के। पहला अमेरिका का ग्रुप का नाम था बाबू नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। ये फेमस क्वेश्चन है आपका। उस समय ग्रुप क्यों बनाया जा रहा है, या कॉन्सेप्ट को बाबू आप लोग समझिए। ग्रुप इसलिए बनाया जा रहा था, उस समय शीत युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध जो ऐसा भयानक लड़ाई था जिसमें एक भी गोली नहीं चली। आप समझ सकते हैं कि शीत युद्ध कितना भयानक लड़ाई थी। शीत युद्ध का काल याद रखिएगा बाबू 1945 से 1991 तक था, समझे। तो शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका चाह रहा था कि हम जो अत्यधिक मात्रा में क्या करें बाबू, हथियारों की होड़, यानी हथियारों की इकट्ठा। इधर से भैया सोवियत संघ थोड़े कम था। सोवियत संघ भी क्या चाह रहा था कि हम भी अनेक मात्रा में क्या करें, हथियारों की होड़ यानी हथियारों की इकट्ठा। अपने इकोनॉमी का लगभग जो है ना बाबू दोनों देश 50% क्या बना रहे थे, हथियारें बनाने में लगा था, समझे। दोनों अमेरिका भी और सोवियत संघ भी, समझे। तो यह लोग छोटे छोटे देश को क्या किया, अग्रसर करने के लिए नए नए ग्रुप का निर्माण किया, समझे। तो पहला अमेरिका किया था जिसका नाम था नाटो, 1949 में ही कर लिया। फिर अमेरिका जो बाबू देखिएगा तो सीटो किया, उसके बाद सैंटो भी किया, फिर अमेरिका। लेकिन सोवियत संघ एक ही ग्रुप बनाया जिसका नाम था आपका वर्साई संधि। किसी को कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से हमारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होगा तो होने गया। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग जो है ना इस चैनल पे नहीं होंगे तो बाबू आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना आपका टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो ऑप्शन नंबर ए 1 का, समझे बाबू, क्या हो जाएगा 1 का ए। आप लोग जो है ना बाबू नवंबर से पढ़कर, आज कितना नंबर हो गया, 6 नवंबर से पढ़कर आपको 90+ नंबर हम ला के देंगे। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, समझे। आप लोग बाबू पढ़ते रहिए, जो करवा रहे हैं ना करते रहिए।
आपको हम बोल रहे हैं कि 90 + 5 नंबर आएगा आपका, लगभग ले चलिएगा 90, आपका 190 293 के करीब में आपका नंबर आ ही जाएगा। तो आप लोग बाबू आप जो है ना मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 201 को देख लेते हैं। इससे पहले बाबू 200% करवा दिए थे, समझे। आज का 201 हो गया, चलिए 202 को देख लेते हैं। 202 का पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की जो है ना बाबू स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में 1905, ऑप्शन नंबर बी में 1906, ऑप्शन नंबर सी में 1907, ऑप्शन नंबर डी में 1908। तो मुस्लिम लीग की जो है ना बाबू स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1906 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, 1906 पे। कहाँ पे हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, दू का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है, समझे। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 103 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए में है 1989, ऑप्शन नंबर बी में 1991, ऑप्शन नंबर सी में 1992, ऑप्शन नंबर डी में 1993। जो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा बाबू ये जो हुआ था ना आपका 1991 में हुआ था। इस समय भारत का प्रधानमंत्री का नाम था नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मंत्री का क्या नाम था, तो याद रखिएगा मनमोहन सिंह। वही समय चला था बाबू एलपीजी की नीति, क्या चला था, एलपीजी यानी आपका जो ना लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की क्या चली थी, नीति चली थी, समझे। तो इस समय हमारे देश में क्या हुई बाबू, नई आर्थिक नीति की जो है ना शुरुआत 1991 में हुआ था। ये प्रश्न याद रखिएगा, पूछेगा उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था। या इसी समय जो है ना बाबू आपका मनमोहन सिंह जो था आपका देखिएगा तो 27% का क्या दिया था, आरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे बाबू ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 203 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 204 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 में है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। कहीं आप पंचवर्षीय योजना क्या था, इसको आप लोग क्या करिए बाबू अच्छा से समझिए। देखिए पंचवर्षीय योजना जो था इसकी पूछेगा स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। पंचवर्षीय योजना के जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा ये आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर दिया बाबू, समाप्त कर दिया गया है। इसी के जगह पे क्या लाई गई है, नीति आयोग। पूछेगा योजना आयोग की समाप्त कब हुआ, तो याद रखिएगा 2014 में। 2015 में जो था आपका क्या लाई गई है, तो याद रखिएगा नीति आयोग। क्या लाई गई है, नीति आयोग लाई गई है। पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ये जो होती है ना बाबू प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर, यानी मान लीजिए कि आपका 2024 में देखिएगा तो बाबू लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने ना, तो मोदी जी एक नीति बनाए होंगे, समझे, एक योजना बनाया होगा कि अगले 5 साल यानी 24 से लेके 2029 तक, 24 से लेके 2029 तक देश में जो है ना बाबू कैसी व्यवस्था रहेगी, कैसी व्यवस्था नहीं रहेगी, पूरा देश को कैसी चलाई जाएगी। इसलिए जो है ना प्रत्येक 5 साल के लिए एक योजना बनाई जाती थी पहले, अभी उसी को नीति आयोग बनाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर इसका क्या होता, अध्यक्ष होता, समझे। तो पंचवर्षीय योजना की जो है ना बाबू कार्यकाल क्या था, तो या द्वितीय पूछ रहा है, दूसरा। तो पहला जो था आपका 1951 और दूसरा कब से कब रहेगा, तो दूसरा 5 साल जोड़िए ना, 51 में कितना हो जाएगा बाबू, 5 जोड़िएगा तो 56 होगा। 51 में 5 जोड़िएगा 56, और 56 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 56 5 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो 56 से लेके 61 कहीं ऑप्शन देखिए है, ऑप्शन ए में 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, एलिमिनेट करिए। ऑप्शन नंबर बी में 1956 से 1961, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बाबू, बी सही हो जाएगा। सी में 100, तो ये तृतीयक वाला हो जाएगा, तृतीयक पूछता तो मार देते यहाँ। ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दी में से कोई नहीं, तो हो ही नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। समझे, तो आप लोग वैसे ही एलिमिनेट करके ऑप्शन को टिक कर सकते थे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 204 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 205 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 में है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1950, ऑप्शन बी में 1951, ऑप्शन सी में 1952, ऑप्शन नंबर डी में 1953। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है ना बाबू स्थापना जो हुआ था, याद रखिएगा ये 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। इसका अध्यक्ष पूछेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, तो याद रखिएगा बाबू आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। अभी वर्तमान में भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी है, तो मोदी जी इसका क्या होंगे बाबू, अध्यक्ष होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 205 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 206 को देखते हैं। पंचशील समझौता किन दो दोस्तों के बीच में बाबू जो है ना आपका हस्ताक्षर हुआ था। जो पंचशील समझौता था या किन दो देशों के बीच क्या हुआ था, हस्ताक्षर। तो याद रखिएगा पहले पंचशील समझौता जो हुआ था आपका 1954 में हुआ था, और भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच, आपका याद रखिएगा भारत और आपका जो है ना चीन के बीच हुआ था। समझे, ये 1954 में हुआ था। इसमें 5 गो बात कही गई थी। क्या कही गई थी, 5 गो बात कही गई थी। और पूछ लेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था 1954 में, आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और उसके बाद देखिएगा चीन का जो है ना बाबू उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा चाउ एन लाई था। कौन था बाबू, चाउ एन लाई। यह दोनों के बीच पंचशील समझौता होता है। इसमें 5 गो बात कही गई थी। पंचशील समझौता में कितना बात कही गई थी, 5 गो। यानी भारत और चीन के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भारत और चीन क्या करेगा बाबू, व्यापार करेगा। तो ऐसे करके कितना बात था, 5 गो बात कही गई थी इसमें। समझे, तो भारत और चीन के बीच हुआ था, 1954 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के प्रधानमंत्री था चाउ एन लाई। इन दोनों के बीच क्या हुआ था बाबू, आपका पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। तो देखिए ना, भारत और चाइना है कहीं पे। ऑप्शन ए में भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में भारत और चीन, सी में भारत अमेरिका, डी में भारत रूस। ऑप्शन बी हो जाएगा भारत और चीन। पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ, भारत और चीन के बीच हुआ था। ये प्रश्न बाबू याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। समझे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 206 का बी। तो चलिए क्वेश्चन जो है ना आपका 207 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 में क्या है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन ए में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी में 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होती है ये भारत का वित्तीय वर्ष है। ये भी प्रश्न बाबू याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको याद रखिए लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 208 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 में है कि जो है ना आपका जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए में चंद्रशेखर, बी में चरण सिंह, सी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी में है बीपीसी। तो जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो याद रखिएगा इसमें था मोरारजी देसाई। कौन था बाबू, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो था, जनता पार्टी की पहले स्थापना कब हुआ इसको समझिए। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना आपका जो है ना 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था जनता पार्टी की स्थापना। पूछ लेगा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 1980, याद रखिएगा बीजेपी की स्थापना कब हुआ बाबू, 1980 में हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था आपका 1977 में हुआ था। इसमें किसी को कोई दिक्कत या किसी को कोई आपत्ति है तो आप हमें बाबू कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई दिक्कत या किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। तो बताइए आपका जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 209 को देखते हैं। शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ।
ऑप्शन ए में 70, बी में 1971, सी में 1972, डी में 1973। शिमला समझौता पे जो हुआ था हस्ताक्षर, यह 1972 में हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। यही समय बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश क्या था बाबू? पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो उसको क्या की गई थी, एक आपका देखिएगा तो नया जो है ना आपका देश बना था जिसका नाम था बांग्लादेश। उसका प्रधानमंत्री का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। हालांकि आपको पता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था शिमला समझौता। तो चलिए 210 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में जिनेवा, बी में बर्लिन, सी में न्यूयॉर्क, डी में हेग। अंतर्राष्ट्रीय आपका जो न्यायालय का जो मुख्यालय याद रखिएगा बाबू हेग है। कहाँ पे? हेग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा। हेग नीदरलैंड में पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 211 को देखो। क्वेश्चन नंबर 211 में है AIADM के किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में तमिलनाडु, सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में है केरल। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि AIADM ये किस राज्य का जो है ना बाबू आपका क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ये तमिलनाडु का पार्टी है। समझिए ये भारत के आपका जो है ना साउथ वाला पार्ट में पड़ता है। ये एरिया देखें ना भारत के मैप है, तो यहाँ क्या पड़ जाएगा आपका बाबू? तमिलनाडु पड़ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 212 को देखते हैं। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? देखिए बाबू अच्छा से समझिएगा। अगर पूछेगा कि 1967 से पहले भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था थी, तो एकल दलीय व्यवस्था थी 1967। लेकिन 1967 में देखिएगा कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का ही दबदबा था या नहीं था? आपका देखिएगा 1952 में प्रथम चुनाव हुआ, भारत में कांग्रेस जीता। उसके बाद 5 साल बढ़ा दीजिएगा, 52 में 5 जोड़िएगा 57 होगा। 57 में फिर दूसरा चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीता, तीसरा में हुआ तो कांग्रेस जीता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1967 यानी 1967 तक जो चुनाव था भारत में दलीय व्यवस्था थी, एक दलीय व्यवस्था थी। लेकिन पूछ रहा है बाबू आपका भारत में वर्तमान में जो है ना कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो याद रखिएगा आपका वर्तमान में देखिएगा तो बहुदलीय व्यवस्था। क्या बाबू? बहुदलीय, यानी भारत में मिल जाएगा तुम्हें अनेक प्रकार के दल। वर्तमान में देखिएगा ना बाबू आपका तो 8 गो दल है। कितना दल है? 8 गो पार्टी वर्तमान में हमारे देश में है। समझे? तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में अभी वर्तमान में। लेकिन 1967 तक याद रखिएगा एकल दलीय व्यवस्था, क्योंकि कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। समझे? तो इसका देखिए बाबू कहीं पे होगा आपका जो है एकल, आपका जो है ना बहुदलीय व्यवस्था। आप लोग टिक कर लिए। यहाँ पे है आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पे बाबू? 212 का ऑप्शन नंबर सी में क्या आपका एकल दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 213 को देखते हैं। 213 में है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? ऑप्शन ए में 1975, बी में 1976, सी में 77, डी में 1980। भारत में पहली बार आपातकाल जो लगाया गया था ना, ये जो बाबू 1962 में लगा दिया गया था। कब लगाया गया था? 1962 में लगाया था। दूसरा लगा था 1971 में। कब? 62 में चाइना के साथ युद्ध, आपका जो है 72 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। समझे? लेकिन पूछ रहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा ना बाबू ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। इस समय भारत के राष्ट्रपति का नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था बाबू? फखरुद्दीन अली अहमद। 1900 आपका देखिएगा तो 75 में भारत का राष्ट्रपति था। प्रधानमंत्री तो पता है इंदिरा गांधी थी। तो यही जो है ना देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर क्या लगा दी गई थी? आपातकाल लगाई गई थी आपका इंदिरा के द्वारा, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन आपका जो है ना 1914 को देखते हैं। आपका जो है ना 214 को देखते हैं। 214 में है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए में न्यू दिल्ली, बी में है काहिरा, ऑप्शन सी में हवाना, डी में है बेलग्रेड। तो आपका जो है ना गुटनिरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था यह बेलग्रेड में की गई थी। कब की गई थी? तो यह 1961 आपका जो है 61 में की गई थी। कब की गई थी बाबू? 1961 में। और आपका देखिएगा कहाँ पे? तो बेलग्रेड में किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बाबू आ सकता है, ऑप्शन डी। समझे?
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 215 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 में है कि दक्षेस की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन ए में 1984, बी में 85, सी में 86, डी में 87। तो दक्षेस की जो है ना बाबू, यानी दक्षेस को ही बोलते हैं सार्क। दक्षेस का दूसरा नाम क्या है बाबू, सार्क है। इसकी स्थापना जो 1985 में हुआ था। कब हुआ था, यह 1985 में हुआ था दक्षेस की स्थापना। स्थापना के समय 7 देश था, वर्तमान में 8 देश है। ये आठों का त्रिक से याद रखिएगा। त्रिक का नाम है MBBS अपनी, क्या नाम है बाबूआ, MBBS अपनी। M से मालदीव, B से भूटान, आपका जो है ना B से बांग्लादेश, या आपका जो है ना S से क्या हो जाएगा, श्रीलंका। ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ा गया था। P से पाकिस्तान, I से आपका जो है ना N से नेपाल, और इस हमारा प्यारा सा देश इंडिया। तो आपका दक्षेस का सदस्य भारत भी है, समझे। तो याद रखिएगा बाबू, आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 215 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। दक्षेस में 8 देश है। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका। ए से अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ा गया था। P से पाकिस्तान, N से नेपाल, और I से इंडिया। ये 8 देश वर्तमान दक्षेस का सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा बाबू, बी मार दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 216 को देखते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए में AM मुंशी, बी में आपका अम्बेडकर जी, सी में सरदार पटेल, डी में नेहरू जी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका जो है ना, सी हो जाएगा। नंबर 217 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए में है आपका जो है ना अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 307, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 368। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात कह रहा है क्या बाबू, राष्ट्रीय यानी पूरा देश में अगर आपातकाल लगाना है ना तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग करिएगा। किसका बाबू, पूरा देश में अगर आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 352 के आपका तहत लग जाएगा पूरा देश में। अगर किसी एक राज्य में आपको आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 356 के तहत ये लगता ही रहता है, समझे। ये आपका लगता ही रहता है। 352 बाबू 3 बार प्रयोग हुआ है। एक पहला हुआ था 1962 में, जिसमें भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। दूसरा 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच। और तीसरा जो 1975 में लगा था, ये देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगा था। और अनुच्छेद 356 में इसमें एक राज्य में लगाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये क्या बाबू एक राज्य है। तो ये सब में लगाई जाएगी अनुच्छेद 356 के द्वारा। इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और उसके बाद अनुच्छेद जो है ना 307 के तहत क्या बाबू, ये वित्तीय आपातकाल होती है। क्या, यह वित्तीय आपातकाल होती है अनुच्छेद 307 के तहत। और अगला है अनुच्छेद 368। ये जो होती है ना बाबू, भारतीय संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट की जाती है तो अनुच्छेद 368 के द्वारा। अमेंडमेंट यानी भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395 है, इसमें कहीं बदलाव करिएगा, यही क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। आई होप आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 218 को देखते हैं। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, हम आपको पहले ही बता चुके थे, वो 1977 में हुआ था। इसी समय भारत के पहला प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 219 में है कि क्षेत्रवाद का एक उप परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए में अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन नंबर बी में अलगाववाद, ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रीय हित। तो इसका सही आंसर जो है ना बाबू, आप लोग कमेंट करिए कि क्षेत्रवाद का एक उप परिणाम क्या है। तो याद रखिएगा, एक उप परिणाम क्षेत्रवाद का होता है, ये अलगाववाद होता है। क्या होता है, अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 219 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 220 को देख लेते हैं। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। ऑप्शन ए में 1961, ऑप्शन नंबर बी में 1962, ऑप्शन सी में 1963, ऑप्शन नंबर डी में 1964। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ये जो हुआ था आपका 1962 में हुआ था। क्यूबा संकट जो है ना ये किस वर्ष हुआ था, 1962 में हुआ था। इस समय आपका देखिएगा तो जो है ना क्यूबा का जो राष्ट्रपति था जिसका नाम था, याद रखिएगा बाबू, फिदेल कास्ट्रो। क्या नाम था, फिदेल कास्ट्रो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन जो है ना आपका
221 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक आपका जो है ना पर्यावरणीय विद नहीं है। ऑप्शन ए में सुनीता नारायण, बी में मेधा पाटकर, सी में आपका जो है ना RK चौधरी, डी में अरविंद केजरीवाल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जो है ये आपका पर्यावरणित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन जो है ना आपका 222 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 में क्या है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग की हम आपको बताए थे, इसकी स्थापना जो हुआ था बाबू योजना आयोग की 1950 में हुआ था। इसका जो है अध्यक्ष जो होता है याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। और योजना आयोग की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो है ना आपका देश में 5 साल, प्रत्येक 5 साल पे क्या होती है योजना बनाई जाती है कि ताकि क्या कर सके बाबू, देश विकास कर सके, समझे। तो याद रखिएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुआ, 1952 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, इसके जगह पे नीति आयोग लाई गई है, समझे। तो योजना आयोग की स्थापना 1952 याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 223 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 223 में है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 1 दिसंबर, सी में 10 दिसंबर, डी में 20 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। विश्व जो है ना बाबू एड्स दिवस जो मनाई जाती है याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 1 दिसंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाई जाती है, तो 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 224 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 में है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन नंबर डी में 9। तो भारत में देखिएगा बाबू ये आपका यूनियन टेरिटरी, तो याद रखिएगा 8 है। कितना है, 8 है वर्तमान में। पहले जो बाबू 7 था आपका जो है ना, पहले आपका 7 था, जो एक नया बनाई गई है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, समझे। तो याद रखिएगा यूनियन टेरिटरी कितना 8 था, और राज्य पूछेगा स्टेट, तो याद रखिएगा 28 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 225 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 में कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए में 1982, ऑप्शन बी में 1983, सी में 84, डी में है 85। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था बाबू नई दिल्ली में जो रखी गई थी, ये कौन सा था बाबू गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, तो 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ रखी गई थी, न्यू दिल्ली में। कब, तो आप याद रखिएगा 1983 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 226 को देखते हैं। क्वेश्चन 226 में कि भारत में जो है ना आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की। हम अब ये बताएं, नई आर्थिक नीति की शुरुआत आपका 1991 में हुआ था। भारत का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री कौन था, तो याद रखिएगा मनमोहन सिंह था। तो याद रखिएगा आपका जो है ना क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति की शुरुआत नरसिम्हा राव ने 1991 में किया था। यही से मैं LPG की नीति हम आपको पहले बता चुके हैं, समझे। तो ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 227 को देखते हैं। क्वेश्चन 227 में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना बाबू महासचिव बान की मून किस देश का है। ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में चीन, ऑप्शन डी में साउथ कोरिया यानी दक्षिणी कोरिया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, दक्षिणी कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना महासचिव जो बाबू बान की मून थे, ये कहाँ के थे, तो दक्षिणी कोरिया के थे, साउथ कोरिया के थे, समझे। वर्तमान में बाबू एंटोनियो गुतेरस है, ये पुर्तगाल का। पहला पूछेगा तो याद रखिएगा त्रिगवैली था जो नॉर्वे का था। पहला कौन था बाबू, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव आपका देखिएगा त्रिगवैली नॉर्वे का था। वर्तमान में देखिएगा तो एंटोनियो गुतेरस है, ये अब पुर्तगाल का है। तो ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 228 को देखते हैं। क्वेश्चन 228 में किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नगर निकाय पूछेगा तो मारिएगा 74, अगर पूछेगा पंचायती राज तो 73। पंचायती राज को दर्जा कब मिला, आपका 73वां संविधान संशोधन में। नगर निगम को मिला 74वां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नगर निकाय को कब दर्जा मिला, तो आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 229 में
कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए में बी आर अम्बेडकर, सी में काशीराम, डी में आपका मायावती, सी में रामविलास पासवान। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा ये जो किया था आपका भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। संविधान का पिता कहा जाता है इसे, समझे। ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 230 में है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में है 5, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में 7। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। वर्तमान में जो है ना बाबू आपका राष्ट्रीय दल देखिएगा तो 8 है, तो 8 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा 7, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 230 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, समझे। तो बाबू 30 ही प्रश्न तक रहने दीजिए, ताकि जो है ना आपका वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा बोरिंग फील होने लगेगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 230 तक रहने दीजिए। जितना प्रश्न बच गया ना अगले वीडियो में हम सारा प्रश्न आपको करवा देंगे, समझे। तो आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। आप लोग जो है ना बाबू मन दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।